आ रहे होंगे कि स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अब्बास। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर कि आप FM 100 स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, अपना कीमती वक्त हमें दिया। ओके, आपको बताते चले डॉक्टर इमरान अब्बास जो है वो लेपारोस्कोपिक ओबेसिटी एंड डायबिटिक सर्जन है, जिस पे हम आज बात भी करेंगे। इसके अलावा फेलो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स एंड द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एडवांस्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आपका 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी है, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं ओबेसिटी के ऊपर, जो कि एक सोसाइटी में अगर देखें तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है और ये इससे हम छुटकारा हासिल भी करना चाहते हैं, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हमारी सेहत डाउन हो जाती है, सेहत के बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर डायबिटीज की बात करें, इस पर भी हम बात करने जाएंगे। और जी डॉक्टर इमरान अब्बास, आपको हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो आप लोगों का और FM 100 पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस टॉपिक पे जो एक रियल पेंडेमिक है उस पे बात करूं, और मेरा सलाम हो उन सब सुनने और देखने वालों को जो इस इस्लामाबाद की धरती पे या पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी हमें देख या सुन रहे हैं। जी थैंक यू सर। और जी लिसनर्स एंड व्यूवर्स, आपको बताते चले द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एडवांस्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल। और टॉपिक जैसे कि हमने आपको बताया ओबेसिटी की अगर हम बात करें सर, तो जी डॉक्टर साहब हम इस पे बात करने वाले हैं। और मोटापा एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन हम उससे पहले एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं हूं आरजे हया खान। हमारे साथ डॉक्टर इमरान अब्बास मौजूद हैं और जी बात कर रहे थे कुछ मोटापे के हवाले से। सर ये बताइएगा कि हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूवर्स को, कि मोटापे के बारे में ये बताइए, ब्रीफ कीजिए कुछ, मोटापा है क्या? देखिए जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मोटापे की तारीफ क्या है, या जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक मोटापे को हम डिफाइन कैसे करते हैं। मोटापा जो है, इसको जो इस टाइम जो एक स्टैंडर्ड जिस चीज़ की बेस पे हम उसको तारीफ करते हैं उसे कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। उसमें उस आदमी की हाइट और उनका वेट वो देखा जाता है। हाइट और उसका एक हम फार्मूला बनाते हैं, यानी हाइट को हम मीटर्स में लेते हैं और जो वेट है उसको केजी में लेके वो एक BMI हमारे पास आती है, उसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। जो एक नॉर्मल एक है तो वो 18 से लेकर, यानी BMI 18 से 25 तक ये एक नॉर्मल है। 18 से नीचे भी नहीं होना चाहिए, और 25 to 30 जो है इसे हम ओवरवेट कहते हैं। और 30 BMI से लेकर 35 तक क्लास 1 ओबेसिटी है, 35 to 40 क्लास 2 ओबेसिटी है। जब 40 प्लस हो जाता है तो इसे हम मोरबिड ओबेसिटी कहते हैं, यानी उस BMI की बेस पे हम इसकी तकसीम बंदी कहें, क्लास बंदी कहें, वो करते हैं। अब देखते हैं कि मोटापा जो एक रियल पेंडेमिक है, जो कई बीमारियों की जड़ है। और आप बिलीव करें कि इस टाइम मैं कई, यानी एटलीस्ट जो रजिस्टर्ड 20 बीमारियां जो हमने, यानी एक जो रिकमेंडेड या जिसको रजिस्टर्ड किया गया है, जिसकी वजह ही मोटापा है। और सबसे बड़ी जो इश्यू बनता है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए सबसे ज्यादा मसला जो पेशेंट्स को क्या होता है, अब मैं खुद, मेरी मेन प्रैक्टिस दुबई में है, मैं दुबई में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ मैं रूटीन बेस पे आता हूँ इस्लामाबाद में, और हर महीने के आखिरी हफ्ते में एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज, जो एक
स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सही। तो आप बिलीव करें दुबई में हर दूसरे बंदा मोटापे का शिकार है जी। अच्छा, मेन वजह क्या है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, जो मैंने आपको कहा 20 टाइप की बीमारियां, उसमें सबसे बड़ा इशू क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप जैसे पहनना चाहते हो पहन नहीं सकते, आप जहां सोसाइटी में जाते हो आपको अजीब सा फील, खुद वो एक आदमी को आइसोलेट कर रहा होता है, एक अजीब सी एक डिप्रेशन सी हो रही होती है। फिर अगर किसी कोई अगर कुछ एज पहले अगर स्मार्ट था, वो उन पिक्चर से अपने आप को वो कंपेयर कर रहे होते हैं, तो ये एक नेगेटिव साइकिल चलना शुरू होती है। जो ही थोड़ी डिप्रेशन आती है, इसे हम कहते हैं बुलिमिया, वो फिर और ज्यादा खाना, यानी स्ट्रेस में और खाते हैं, स्ट्रेस में और खाते हैं, इसे हम बुलिमिया कहते हैं। अच्छा, फिर पेशेंट और आइसोलेट होता है, उसमें चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। अगर उसे कोई वैसे ही जनरली बिल्कुल बगैर इसके कि वो क्रिटिसाइज कर रहा हो, कह दे कि थोड़ा सा वेट आपका ज्यादा नहीं है थोड़ा सा, तो आदमी और कहते अच्छा आपने मुझे, यानी एक देखे ना एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो गई। यानी आप वो इतना अपने आप को अनईजी फील, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और वो इंसान को 24 घंटे टॉर्चर कर रही होती है। हत्ता अगर वो शादीशुदा औरत है तो शौहर ने अगर जस्ट ऐसे कि थोड़ी वॉक कर लें या एक्सरसाइज, वो अजीब सा रिएक्शन, अच्छा मैं ऐसे लग रही हूँ, या अगर हस्बैंड ऐसा है तो अगर उसकी वाइफ ने कह दिया कि थोड़ा सा पेट आपका निकला हुआ है तो वो अजीब सा फील करेगा। यानी देखे ना, ये एक ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद हम आते हैं उसकी जो टॉप पे और कोमोर्बिडिटी है, वो डायबिटीज है। यानी आप बिलीव करें डियाबिटीज फिर हम कहते हैं कई बीमारियों की जड़ है। तो ये मोटापा उसका मुझे बना। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर, लोग बीपी उनका ज्यादा है, ये फिर हाइपरलिपिडीमिया, जो चर्बी बदन में बढ़ जाती है यानी खून में, उसे हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। तो और ये एक इशू बन गया। और आप बिलीव करें कि 12 किस्म के यानी 12 टाइप्स हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जो हमारे मैदे और छोटी आंत और इसके जो कैंसर है 12 किस्म के, उसकी वजह मोटापा है। यानी अनबिलीवेबल। और ये मैं क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हर साल जाता हूँ, मेरा लेक्चर भी होता है, वहाँ एक प्रोफेसर ब्रिटिश सर्जन ने आके ये डेटा दिया कि हमने कंपेयर किया 10 ईयर्स के लिए उनकी जिनका वेट लॉस हुआ और उनका नहीं हुआ, तो 12 टाइप्स कैंसर उनमें देखे गए जिनका मोटापा कम नहीं हुआ। सही। एक चैलेंज है फैटी लिवर, जो चर्बी आ जाती है जिगर पे जी। मैं इस तरह का घुटनों में दर्द है, बैक पेन है, सांस की तकलीफ है, क्योंकि फैट की चर्बी की डेपोजिशन हो जाती है लंग्स में, तो वो चल नहीं सकते। देखिए एक नेगेटिव साइकिल। एक अक्सर चाहते हैं कि हम वॉक करें, घुटनों में दर्द है, आप चाहते हैं एक्सरसाइज करें, बैक पेन है, आप चाहते हैं वॉक करें, हाँ जी सांस फूल जाता है। देखिए कितना वो उसको खुद समझ नहीं आ रही होती, और वो ऐसा 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 बेड राइडन हो रहा होता है, ऐसा ऐसा वो आइसोलेट हो रहा होता है। तो एक ऐसी बीमारी, और मैं आपको आप सुन के हैरान होंगे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज अ लीडिंग कंट्री इन ओबेसिटी। यानी ये एक अनफॉर्चुनेटली हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है हम पाकिस्तानियों का। आप देखें हमारा होता क्या है, अभी जो एक स्टैंडर्ड क्या है कि आप अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करें, लंच करें और डिनर। हमारे डिनर लेट नाइट हो रहे होते हैं, और फिर बड़े खुश हो कि हम रेस्टोरेंट में जाके अपनी पिक्स लगा रहे होते हैं। हमारा यानी पाकिस्तानियों की नेचर ही ऐसे है कि दावत करें, कोई किसी के घर जो हो ही नहीं सकता कि आपके सामने स्वीट्स ना रखी जाए, आप खाएं नहीं तो फिर नाराज, वो घर वाले कहाँ जी। यानी हमारी दावतें ही खाना ही है, कुछ ना कुछ हमारा उसमें चल रहा होता है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, जो मैं रजिस्टर्ड कह रहा हूं, जो अनरजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड जो हमारी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, 17% ऑफ पाकिस्तानी पीपल आर सफरिंग विद ओबेसिटी, नॉट ओवरवेट। यानी क्लास 1 अबव, BMI 30+, हमारे 17, इट मीन 4 करोड़ लोग, 4 to 5 करोड़ लोग जो हमारे हैं सफरिंग विद ओबेसिटी। तो एक चैलेंज है, और ये एक रियल पेंडेमिक है। सही। तो ये एक जस्ट दुनिया में इस टाइम भी हम यकीनन देखते हैं ओबेसिटी चैलेंज है, और ये एक हमारा सबसे बड़ा इशू है। सही। मुझे
मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी मेरी, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं और डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान अब्बास हमारे साथ आज गेस्ट हैं, कॉल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मोटापे के हवाले से आप बात कर सकते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है, ट्रीट कैसे किया जा सकता है, या कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है, कॉल कर सकते हैं 051-111-100 पर। कॉलिंग लाइंस मैंने बिल्कुल ओपन कर दी हैं और जी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम है। और बात करते हैं अगर हम ओबेसिटी की, हमारे पास एक जो है फीडबैक भी है, हमें कहते हैं कि ये जो ओबेसिटी का इलाज है इसके बारे में बता दीजिए, और क्या इससे गैस वगैरह की बीमारी भी हो जाती है, जाहिर है स्टमक में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, इतनी ज्यादा ओबेसिटी से ही होती है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इलाज के हवाले से ये बड़ा अच्छा अहम क्वेश्चन है। तो इलाज कई किस्म का है ओबेसिटी का, उसमें सबसे टॉप पे आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है। यानी आप पहले हेल्दी लाइफस्टाइल कोशिश करें, आपका जो एक आपको कैलोरी कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको उतनी ही कैलोरी लेनी होगी। डेफिनेट आपको एक डॉक्टर के पास जाना होगा, उस डॉक्टर के पास जो न्यूट्रिशनिस्ट है, जो डाइटिशियन है, और डेफिनेट हमारे एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो आप आएँ, आप कंसल्ट करें, आप टेलीमेडिसिन के एक फैसिलिटी हमारे पास है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू, और आपको पूरा डाइट प्रोटोकॉल दिया जाएगा कि आपको कार्ब्स कितनी लेनी चाहिए, आपको प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, फैट। कॉल भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप काइंडली रेडियो ऑफ कर दें, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट होके आ रही है। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आरिफ खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी आरिफ खान बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने कैलकुलेट कराया था, BMI मेरा 33 था। BMI 33 था आपका, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, खाना छोड़ देता हूँ तो वेट कम हो जाता है, जैसे ही खाना दोबारा शुरू करता हूँ तो फिर वेट बढ़ जाता है। तो इसका बहुत बताते हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मेरा BMI 33 था, मैं खाना छोड़ देता हूँ तो वेट कम हो जाता है, और खाना अगर जो है वो खाता हूँ ज्यादा, इसी तरह कह रहे हैं, ये कैलोरीज बहुत ज्यादा ले लेते हैं। खाना क्या खाते हैं ऐसा? ज्यादा ऐसे मैं कोई बाहर चीजें नहीं खाता। अच्छा। रोटी खाता हूँ, सिंपल में रोटी से भी ज्यादा वेट बढ़ जाता है मेरा। अच्छा चलें, ठीक है, मैं बिल्कुल इस बारे में जी डॉक्टर साहब एक सुबह नाश्ता करूँगा, 2 टाइम खाना छोड़ दूँ जी, तो मेरा एक हफ्ते के अंदर 5-6 किलो वजन कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं लास्ट 2 रोटियां खाना शुरू कर दूँ, रात को 2 रोटियां खाऊँ, फिर मेरा वेट फौरन बढ़ना शुरू हो जाता है। पराठे तो नहीं खाते हैं? नहीं, खुश रोटी खाता हूँ सुबह अंडे के साथ। चलें, सही है, चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। जी सर। जी मैं सुन लिया उनका, मैंने क्वेश्चन भी देखे, उन्होंने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया जी। तो डेफिनेट अगर आप कैलोरी कॉन्शियस होंगे, और जिस तरह वो खुद कह रहे थे कि मैं अगर खाना छोड़ दूं, हम खाना छोड़ना नहीं कहते, खाना आप जरूर लें। होता क्या है, अभी कुछ लोग ये करते हैं कि फर्ज करें नाश्ता किया, नहीं खाया सारा दिन, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वो रात को फिर बहुत ज्यादा खाते हैं, ये भी गलत है। आप अपने खाने को दिन में 6 टाइम कर लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करो। लेकिन अगर आप दोपहर सुबह नाश्ता किया, फिर लंच से पहले थोड़ा सा कुछ खा लिया, लंच है, फिर इवनिंग को, लेकिन खाएं क्या, ये बहुत जरूरी है। आप कार्ब्स नहीं लें, मिठाई नहीं लें, स्वीट्स नहीं लें, हत्ता रोटी, गंदम की रोटी अच्छी नहीं है, इससे आप बचें। मल्टीग्रेन आप ले सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं कि जी लो फैट होना चाहिए, प्रोटीन आप कुछ ले लें, आप सब्जियां ले लें, सैलेड आपके पास होना चाहिए, कैरेट हो, कुकम्बर हो, ताकि वो आपकी जो हंगर की फीलिंग है वो कम रहे। और अगर राइस भी आपने लेने हैं तो कभी स्पून आपकी डाइनिंग से साइड पे फोर्क के साथ लें, क्योंकि वो पहले 5 मिनट होते हैं हमेशा कि हम 70 to 80% खाना खा लेते हैं। जी। अगर आपका फोर्क होगा, अपने आप को अंगेज रखेंगे, 5 मिनट गुजर जाते हैं इतनी अमाउंट में। आपने जब हम भर भर के स्पून लेते हैं तो वो तो एक प्लेट 5 मिनट में खत्म हो जाती है। तो अपने उसको, जो बहुत इससे अलावा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी। आप डेली 30 to 40 मिनट्स वॉक करें, और इससे फिर जाके आप देखेंगे कि डेफिनेट आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए।
ओके जी लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एडवांस्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल और हमारे साथ डॉक्टर इमरान अब्बास मौजूद हैं, लेपेरोस्कोपिक ओबेसिटी एंड डायबिटिक सर्जन हैं और इसके अलावा फेलो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन से भी। और आपको बताते चलें कि हम मोटापे के हवाले से बात करें, ओबेसिटी के हवाले से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जी डॉक्टर साहब आप हमें बताइएगा कि मोटापे की हमने किस्मों के बारे में बात नहीं की है, लाइक मोटापे की कितनी किस्मों के इलाज हैं, कैसे इनको ट्रीट किया जा सकता है, इस हवाले से हम डिस्कस कुछ कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन यही था कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो कई किस्म के इलाज हैं। तो हम सबसे पहले मैंने कहा हेल्दी लाइफस्टाइल है, फिर हम फार्माकोथेरेपी पे आते हैं, यानी मेडिसिन भी साथ देते हैं। उसमें टैबलेट होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं कि ताकि पेशेंट का वेट लॉस भी हो और साथ ही उसकी फिर जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पेशेंट को हम लेके आए। लेकिन जो फार्माकोथेरेपी भी है तो वो क्लास 1 ओबेसिटी तक तो उसका रहे, ओवरवेट के लिए बहुत अच्छी रहती है, जो जिनका BMI 25 to 30 है। लेकिन जो ही आप 30 प्लस होते हैं, आप क्लास 1 क्लास 2 और मोरबिड ओबेसिटी की तरफ जाते हैं तो उस पे फिर वो असर उतना इम्पैक्ट नहीं रहता, तो फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना होता है। क्योंकि मैं खुद सर्जन हूँ और अबाउट 2 decades आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ वेट लॉस सर्जन इन मिडल ईस्ट। तो अब सालों से मैं दुबई में, मेरी मेन प्रैक्टिस ही वेट लॉस सर्जरी है। तो हम अगर, क्योंकि देखिए सर्जरी हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल कर लिया, फार्माकोथेरेपी कर ली, पेशेंट हम नाउमीद नहीं होने देते पेशेंट को। अब नाउमीद नहीं हो, आप डिप्रेस नहीं हो, क्योंकि कुछ ये कहते हैं बस जी अब तो हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, हकीमों की पत्नी ये भी कर ली, ये जुशांदे पी लिए, ये चाय पी ली, क्योंकि आपको मार्केट में अनफॉर्चुनेटली कई चीजें मिलती हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया जाता है उनका इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा, फिर वो लोग उनको ले लेकर उनका स्टोमक डिस्टर्ब होता है, एसिडिटी हो चुकी होती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड चीजें नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। कई आप कहें जड़ी बूटियां, हर्बल्स, तो हम थके नहीं। आप इंसान वो नाकाम है जो गिव अप कर जाए। कभी भी गिव अप नहीं करें, अल्लाह पे उम्मीद रखें। और अब तो जो एक अगर बीमारी है ये ओबेसिटी, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसका तोड़ भी अल्लाह पाक ने हम इंसानों के तरीके से नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। हम बड़ा एक हाईली स्टैंडर्ड और एक उसके हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से उसकी ट्रीटमेंट है। जस्ट हम कैमरे के जरिए छोटे छोटे सुराख करके हम वो एनाटॉमी को चेंज कर देते हैं, अंदर से स्टमक के साइज को, मैदे को चेंज करते हैं, छोटी आंत को। और मैं वो पूरा एक्सपीरियंस जो 2 decades का मेरा जो दुबई का है, और उसके अलावा जो मेरी अपनी लर्निंग अमेरिका में, स्पेन में या और कंट्री से जहाँ सीखा, या ऑक्सफोर्ड में मैं एनुअल जाता हूँ तो वहाँ अपनी भी सुनाते हैं, सुनते भी हैं, सीखते भी हैं। उस सारे एक्सपीरियंस और उस टेक्नोलॉजी के साथ मैंने ज्वाइन किया एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अभी अबाउट 1 year हो रहा है कि मैं ऐसे आता जाता हूँ। और ये एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए कि जस्ट लास्ट डे हमने एडवांस इंटरनेशनल में 50 ऑपरेशन कंप्लीट कर लिए, यानी 50 ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन, और कल हमने इसको सेलिब्रेट भी किया। तो उसकी फिर कई किस्म की सर्जरीज हैं, हम उसके बारे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया। जी लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि हमारे साथ डॉक्टर इमरान अब्बास मौजूद है। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करें ओबेसिटी को। आप डायबिटिक सर्जन भी हैं और लेपेरोस्कोपिक ओबेसिटी एंड डायबिटिक सर्जन हैं, और द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एडवांस्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आप फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है FM 100 पाकिस्तान, सर्च में लिखेंगे हमारा पेज आ जाएगा। प्रोग्राम लाइव है इस टाइम, और जी आप कहीं से भी हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले ओबेसिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो क्या सर्जरी के साथ, जैसे सर्जरीज आपने बताई हैं, तो क्या सर्जरी के साथ इस मोटापे को क्या रोका जा सकता है? सर्जरी के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाती है? कितनी किस्म की सर्जरीज की जाती हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी सर्जरी का नाम आता है ना तो नहीं, जो लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा।
आप फैमिली में किसी को देखेंगे, उसकी अच्छा जी सर्जरी हुई थी, मसलन अपेंडिक्स की, उसकी इसकी हुई थी, तो ये मसला बना था। एक अच्छा मैसेज नहीं जाता सर्जरी का नाम सुन के। और इतनी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, अब तो जस्ट एक टाइनी होल के साथ हम वो सर्जरी करते हैं, और वो एक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, कई किस्म की हम सर्जरी करते हैं। हमारी असल मसला क्या होता है? मसला ये होता है पेशेंट सिलेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन से पेशेंट के लिए किस किस्म की सर्जरी की जाए। अगर वरना तो कर तो आदमी हर पेशेंट की एक किस्म के, फिर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते। जब तक सही पेशेंट की हम देखते हैं एज कितनी है, BMI कितनी है, जेंडर क्या है, कोई कोमोर्बिडिटीज यानी साथ कोई और बीमारियां हैं कि नहीं है, कोई वो मेडिसिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ये सारी चीज करके फिर हमारी MDT जिसे हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जब तक इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का रोल नहीं होगा वो स्टैंडर्ड टेक्निक की सर्जरी हो ही नहीं सकती। तो हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, इसके अलावा जो हमारे स्पोर्ट मेडिसिन के डॉक्टर हैं, हम सब मिल के, यानी देखिए हर बंदे का एक रोल, उसमें मे बी पल्मोनोलॉजिस्ट का रोल होगा, कार्डियोलॉजिस्ट का, क्योंकि जो मोरबिड ओबिस लोग होते हैं बहुत केयरफुल हम होते हैं, उनकी केयर करनी होती है। अगर सही पेशेंट सिलेक्शन की जाए, उसके बाद अब एक पेशेंट है अगर उसको तेजाबियत का शिकार है, उसको खट्टे डकार आते हैं जिसे हम कहते हैं एक किस्म की एसिडिटी है, रिफ्लक्स है, उसकी अपनी किस्म की एक सर्जरी, चाहे मोटापा भी है। एक और पेशेंट है जो एक वॉल्यूम आप कहें कि वो हाई वॉल्यूम जो है वो फूड लेते हैं, कुछ को हम कहते हैं ग्रेजर हैं, वो थोड़ा 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 सारा दिन लेते हैं, कुछ स्वीट लवर हैं, उनको मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं और वो ले रहे होते हैं, यानी कि जेनेटिक्स में है वो। देखिए ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है मोटापा, तो इसीलिए हम मुख्तलिफ, मसलन हम स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी भी करते हैं। स्लीव में हम क्या करते हैं 7 to 80% स्टमक के हिस्से को रिमूव कर लेते हैं जी। अच्छा, वो हर पेशेंट की नहीं कर सकते। अब जस्ट इमेजिन अगर पेशेंट को तेजाबियत या रिफ्लक्स है, ये अगर होगा इसका स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे, ये तेजाबियत बढ़ जाएगी और वो सो भी नहीं पाएगी, उसी सर्जरी, और हमने वोर्स कर दिया, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमने मजीद डिस्टर्ब कर दिया। अगर एक पेशेंट ऐसे ही उसकी आंतों का इशू है, उसे कोई IBD सिंड्रोम है, इसे हम कहते हैं IBS है, अगर हमने गैस्ट्रिक बाईपास किया तो ये डिस्टर्ब होगा। तो हम जो स्लीव करते हैं उसमें हम एक ट्यूब बनाते हैं। एक और किस्म की सर्जरीज है, उन्हें हम गैस्ट्रिक कहते हैं स्टमक को, यानी स्टमक को बाईपास करना छोटी आंत के जरिए। फिर वो कई किस्म के हैं, उसमें Roux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास है, उसमें मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है, उसमें एक सिंगल अनास्टोमोसिस स्लीव आइलियल बाईपास है, इसी तरह शादी है, सच मुख्तलिफ किस्म के सर्जरीज हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि किस किस्म की सर्जरी उसके लिए बेनिफिशियरी होगी। सही। और अगर हम बात करते हैं अगर डायबिटीज़ की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या ये सच है कि शुगर का इलाज सर्जरी से हो सकता है? देखिए ये बहुत आजकल एक आप समझे एक टॉप का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं वही अर्ज किया ना कि जिस तरह मोटापा एक उम्मुल मराइज है, जिस तरह मोटापा जो है वो कई बीमारियों की जड़ है, तो उनमें डायबिटीज़ भी, शुगर भी एक ऐसी बीमारी है जो फिर आगे कई बीमारियों की मूजब बनती है। और सबसे ज़्यादा शुगर जो है वो छोटी रगों को डैमेज करती है, फिर उससे क्या होता है हमारे किडनी फेल हो रहे होते हैं, उससे हमारी आंखों पे असर हो रहा होता है, उससे कोरोनरी आर्टरीज जो दिल की नालियाँ हैं वो बंद हो रही होती हैं बिल्कुल। और फिर शुगर की कई किस्में हैं, जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। फिर अगेन क्योंकि ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी होती है, इसका इलाज ही हेल्दी लाइफस्टाइल है, हमें करना बिल्कुल होती है। और इस टाइम मैं आपको अर्ज करूं कि जिस तरह अमेरिका है और UK है, वहाँ इसी बीमारी का इलाज इंश्योरेंस कवर कर रही है। और अगर पेशेंट की BMI जो हमारा था दुबई हेल्थ अथॉरिटी की गाइडलाइंस हैं, जिनकी BMI 30 है, 30 प्लस है और शुगर है, हमें उन्हें ऑपरेट करते हैं। और पर्सनली मैं हंड्रेड्स ऑफ केसेस को ऑपरेट कर चुका हूँ और उनके अमेजिंग रिजल्ट। अगर पेशेंट सिलेक्शन ठीक हो, ऑपरेशन से पहले हम उनके लबलबे के टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि उनका लबलबा कितना काम कर रहा है, वो कितनी इंसुलिन बना रहा है।
असल होता क्या है टाइप 2 डायबिटीज में, हमारा लबलबा इंसुलिन बना रहा होता है लेकिन वो रेजिस्टेंस टू इंसुलिन होती है, इंसुलिन असर नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से शुगर की अलामतें शुरू होती हैं। तो हम इस सर्जरी से वो जो रेजिस्टेंस टू इंसुलिन है हमने उसको ख़त्म करना है, हमने उसकी एफिकेसी को बढ़ाना है, यानी जो इंसुलिन का असर है वो बढ़ जाए, ये होता है हमारा मेन टारगेट। क्योंकि वो जितना असर बढ़ेगा पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है, बिल्कुल है। और ये भी हम टाइनी होल के साथ करते हैं। और लो बीएमआई यानी जिनकी कम बीएमआई है और शुगर पेशेंट है, ये पाकिस्तान में भी मैं फर्स्ट टाइम ये टेक्निक लेके आया कि लो बीएमआई में भी की जा सकती है और इस टाइम दुनिया में हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेशेंट सिलेक्शन और उसको फॉलो करके हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जिसमें हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हैं, फिर हम सिलेक्शन करते हैं और अपने जो उन पेशेंट की सिलेक्शन के बाद वो जो एक्सटेंडेड टेक्निक है उसको करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छा हमारा फॉलोअप है। सही। जी लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें, द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एडवांस्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल। हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के हवाले से, इसके अलावा जैसे कि सर ने बताया कि डायबिटिक पेशेंट का भी बिल्कुल सर्जरी की जा सकती है। क्या ये सच है कि शुगर का इलाज जो है, अगर इसको देखते हैं, ये जो शुगर और ओबेसिटी क्या ये इंटरलिंक्ड करते हैं एक दूसरे से? मतलब अगर ओबेसिटी है तो क्या आप मुख्तलिफ बीमारियां तो होती हैं लेकिन शुगर एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादातर कहते हैं कि अगर आप मोटापे की तरफ जाते हैं तो शुगर जो है आपको वो चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आप डायबिटिक पर्सन भी हो सकते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं और आपने कहा कि टाइप 2 डायबिटीज़ की यहाँ पे आपने बात की, इसके हवाले से इंटरनेशनल गाइडलाइंस क्या है जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे बड़ा मसला कि क्या बिल्कुल मोटापा और डायबिटीज़ बिल्कुल आपस में इनका रिलेशन है और डायरेक्ट है, क्योंकि मोटापा जब भी होता है, जो विसरल फैट जिसे हम बोलते हैं, वो चर्बी जो हमारे एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर चिपकी हुई होती है। हमारी एक छोटी आंत के साथ एक हिस्सा होता है मेजेंट्री, उसकी फैट ओमेंटम हो गई, खुद लबलबे पे फैट हो गई। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा इश्यू हमारा है वो है फैटी लिवर। यानी आप बिलीव करें, ये एक चैलेंज है हमारे लिए इस टाइम दुनिया में, और मैं मस्ट अपने व्यूअर्स को ये हाईलाइट करूं। मुझे आई रिमेंबर अबाउट 2 years ago व्हेन आई वाज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ एक हेपेटोलॉजिस्ट जब वहाँ के यूके के थे, जो जिगर का एक स्पेशलिस्ट आया, और वो भी किंग्स कॉलेज से आया जो दुनिया में सबसे बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट का सेंटर है, वहाँ से आया। और उसने आके वहाँ एक प्रेजेंट, हम अबाउट 500 सर्जन बैठे थे उस हॉल में, हमारा के शुक्रिया अदा किया। हम बड़े हैरान हुए। हाँ भी किस चीज़ का? कहते हैं द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट इज फैटी लिवर। यानी फैटी लिवर की वजह से ही तो लिवर ट्रांसप्लांट होता है। और जब से आप लोगों ने, और फैटी लिवर क्यों हुआ था? उसकी वजह मोटापा है। कहते जब से आप लोगों ने ये सर्जरी शुरू की है वेट लॉस की, हमारा वो लिवर ट्रांसप्लांट का नंबर ड्रॉप हो गया है। अभी पेशेंट्स का लिवर ही ठीक हो जाता है। आप सोच नहीं सकते कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है ये वेट, इसकी लिवर ट्रांसप्लांट। तो आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं जस्ट 1 घंटे की सर्जरी के साथ। आप आते हैं 1 घंटे की सर्जरी कराते हैं। और मैं आप ये ज़रूर मेंशन करूं, मैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है पब्लिक को नहीं पता होता, लाइपोसक्शन या टमी टक ये वेट लॉस सर्जरी नहीं है, हमें इसमें मिक्स नहीं करना। क्योंकि लाइपोसक्शन है, टमी टक है, ये कॉस्मेटिक या इसको हम एस्थेटिक सर्जरीज कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज कहते हैं। वेट लॉस सर्जरी ये होती है कि जो हम लेप्रोस्कोपी के जरिए पेट के अंदर जाके मैदे के साइज को छोटा करते हैं या आंतों को वो बाईपास करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये मिक्स नहीं करना ये चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है कि वेट लॉस सर्जरी है क्या। फिर जब मैं जो बात बता रहा था फैटी लिवर के हवाले से, जब हम ये वेट लॉस सर्जरी क्योंकि करते हैं, उससे जितनी चर्बी जहाँ भी हो वो पिघलती है। अच्छा। चाहे वो जिगर में है उसने पिघल जाना है, चाहे वो रगों के अंदर है वो पिघल जाएगी, चाहे वो किडनी की रगों में है वो पिघल जाएगी, चाहे वो, तो होगा क्या, जो पेंक्रियास के ऊपर चर्बी पिघल, तो डायबिटीज को तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये इंटरलेक्ट हो गया। अगर नहीं करेंगे
तो फैट जो होगी, जो चर्बी अंदर है, वही एक तो रेजिस्टेंस टू इंसुलिन को बढ़ाएगी। और साथ एक और चीज जो मैं मस्ट हाईलाइट करूं, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन यंग लेडीज के लिए जो ओवरवेट है या क्लास 1 ओबेसिटी में है और यंग है, शादी की है, बच्चा नहीं हो रहा, जिसे हम कहते हैं बांझपन। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, उसे कहते हैं पीसीओ। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ सालों उन्हें हमारे कोलीग सिर्फ मेडिसिन दे रहे होते हैं, हाँ जी ये भाई उसका वेट लॉस कराना है, वेट लॉस करा तो ये पीसीओ ठीक हो जाएगा, बांझपन खत्म। और वो 1 घंटे की सर्जरी से वो उसका 15-20 किलो वजन, यानी घंटे की सर्जरी करने उसी दिन तो नहीं कम होता, वो प्रोग्रेसिवली कम होता है। वो मैं आगे डिटेल बताता हूँ कि ये वेट लॉस होता कैसे है, तो उसके साथ वो ठीक हो सकता है। तो डेफिनेट इनका लिंक है ओबेसिटी का और डायबिटीज का, और जब ऑपरेशन भी होता है तो लिंक है, डायबिटीज भी ठीक हो जाती है और वो मोटापा भी ठीक हो जाता है। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप बताएंगे कि मतलब किस तरीके से फिर यानी हमारे लिसनर्स भी जाना चाहेंगे, व्यूवर्स भी जाना चाहेंगे कि ये फिर किस तरीके से आपका वेट कम होना शुरू होता है फिर? देखिए यही मैं बिल्कुल इसी पे आ रहा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पब्लिक ये समझती है, और मोस्टली मैं उस दिन एक पेशेंट था और जस्ट एक लाइटर मूड में, तो ऑपरेशन हो गया और वो जब आ गई बाहर, तो आई वॉज इन दुबई एंड शी वॉज अ लोकल पर्सन, तो वो कहती है कि डॉक्टर आई एम जस्ट लाइक सेम बट आई वॉज थिंकिंग आई विल बी अ बारबी। तो मैंने कहा कोई एक मैजिक नहीं है, तो वो तो खैर जस्ट वो उसमें वो भी उसको पता था कि होना क्या है, वो खुद भी एक लाइटर मूड में थी। तो इसमें देखिए होता क्या है, जब भी हम ये सर्जरी करते हैं, क्योंकि हम एक हमारा स्टोमक का हिस्सा से हम फंडस कहते हैं, जहां से हमारा हंगर हार्मोन की सिक्रीशंस होती हैं, हम गैस्ट्रिक स्लीव में या स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में उसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, जो बाईपास में हम उसे साइड पे कर दें, इन बोथ सिचुएशन हंगर हार्मोन ड्रॉप कर जाता है, गिरेलिन हार्मोन ड्रॉप, भूख नहीं लगती। अच्छा, आगे स्टोमक का साइज छोटा, इनटेक ही आप लोगों की कम है क्योंकि जगह ही नहीं है ना। अच्छा, जब जगह ही नहीं है, इनटेक ही कम है, और अगर हमने बाईपास किया है तो उसकी अब्जॉर्प्शन फूड की जज्ब जो है वो भी कम हो जाए। तो होता क्या है, अब जस्ट इमेजिन पेशेंट 40 BMI, 40 उसकी BMI है, उसको एटलीस्ट 3000 to 3500 कैलोरी पर डे चाहिए, लेकिन उसका इंटेक कितनी है, मैक्सिमम 800 to 1000। जब एक पेशेंट जिसको 3500 कैलोरी चाहिए थी, हार्डली वो 1000, जगह ही नहीं आगे, और फिर वो सिस्टम में भूख तो लगती नहीं है कि भूख लगे। अब होता क्या, अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे सिस्टम रखे हैं, ब्रेन कहते हैं मुझे कैलोरी चाहिए, ब्रेन, मैं बड़े सादे लफ्जों में कह रहा हूं, ब्रेन मैसेज देता है बॉडी को कि मुझे चाहिए, तो वो जो हमारी एक्स्ट्रा फैट है वो पिघलना शुरू होती है, वो पिघल के वो कैलोरी बन रही होती है, वो चाहे जिगर में है, चाहे हमारे विस्टल हिस्से में है, चाहे हमारे और जिस तरह थाई में है, बैक में है, या फीमेल में हिप एरिया में ज्यादा, यानी वो डाउन उसमें ज्यादा ये पिघलती है, और मेल में ज्यादातर एब्डोमेन में फैट ज्यादा होती है, तो ये पिघलती है, ये पिघल के कैलोरी बन रही होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, मसलन उसमें 3 मंथ 6 मंथ के बाद हमारा टारगेट जो होता है, अगर एक पेशेंट ने 50 किलो कम करना है, यानी अगर उसका एक्सेस बॉडी वेट 50 है, तो 6 महीने में वो 25 से 30 किलो कम करे। तो होता यही है कि जब ये कैलोरी डेफिसिट होता है वहां और फैट की लाइजेस हो रही होती है, पेशेंट हैप्पी हो रहे होते हैं, उन पे वो उनके कपड़े खुले हो रहे होते हैं, वो कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वैसे फैट का इतना वेट नहीं होता, फैट वॉल्यूम जगह ज्यादा लेती है। तो वो एक विद वो हार्मोनल इम्पैक्ट से और वो कैलोरी डेफिसिट से, और मेन वो हार्मोनल इम्पैक्ट जिसमें हमारा हंगर हार्मोन जो है गिरेलिन वो डाउन हो जाता है, ग्लूकागोन डाउन हो जाता है, GLP-1 जो आजकल उसके कई टाइप्स ऑफ एनालॉग्स मार्केट में है, और मुख्तलिफ लाइक सेक्सेंडा, विक्टोजा, ट्रूलिसिटी, ओज़म्पिक, अभी तो मुंजारो आ गया, वीगोवी, लॉट ऑफ नेम्स एंड ब्रांड्स जो एनालॉग्स हैं GLP-1 के। अल्लाह पाक ने यही GLP-1 हमारी बॉडी में रखा हुआ है और वो परमानेंट राइज कर जाता है, उसका फिर इम्पैक्ट आ रहा होता है हमारे ऑर्गन्स पे, बॉडी पे, और दैट्स
अमेजिंग, और उससे ये होता है कि वो आपकी सारी फैट पे ये प्रोग्रेसिव। साथ हम पेशेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी के लिए अप्रिशिएट करते हैं, और सबसे अच्छी फिजिकल एक्टिविटी वॉक है, स्विमिंग है, एरोबिक। आप एक ऑक्सीजन वाली जगह पे वॉक करें तो आपका वो प्रोसेस जो होता है इसका वेट लॉस का वो शुरू हो जाता है, और वो एक स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हमारा टारगेट होता है 1 साल तक आप 80% अपने एक्सेस बॉडी वेट को लॉस करते हैं। सही। ओके जी लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको एक दफ़ा फिर बताते चले, मैं हूं अर्जा हया खान। हमारे साथ डॉक्टर इमरान अब्बास मौजूद हैं, लेप्रोस्कोपिक ओबेसिटी एंड डायबिटिक सर्जन। स्पॉन्सर्ड ये प्रोग्राम है एडवांस्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, और हम ओबेसिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं और डिफरेंट सर्जरीज के हवाले से भी हमने बात की। हमने डायबिटिक पेशेंट अगर है तो क्या उसकी सर्जरी हो सकती है, इस हवाले से भी हमने बात की। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, आप प्रोग्राम बिल्कुल दोबारा देख भी सकते हैं हमारे फेसबुक पेज FM 100 पाकिस्तान पर। अच्छा सर, आप बताइएगा अपना पर्सनल डाटा अबाउट मेटाबॉलिक सर्जरीज। देखिए ये एक बड़ा फिर अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे बड़ा ये होता है कि जब मैं कहता हूँ मैं जी मेटाबॉलिक सर्जरी या सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2, तो अगला क्वेश्चन ही यकीनन ये होता है कि आपका अपना डाटा क्या है, क्योंकि देखिए आज का दौर साइंस का दौर है, और हम ऐसे नहीं कह सकते मैं डाटा है, होना चाहिए आपके पास फॉलो अप होना चाहिए। बिल्कुल मेरे पास डाटा है, और मैं अपना डाटा कई कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल में, चाहे वो मसलन ऑक्सफोर्ड का मैंने नाम लिया, जर्मनी में, स्पेन में, कैरो में, पाकिस्तान, क्योंकि जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे, चीज़ें अपनी नहीं दिखाएंगे कि ये मेरे पेशेंट्स थे, इनको मैंने ऑपरेट किया, इतने साल मेरा फॉलो अप है, ये उनका भी HbA1c है, ये उनका C पेप्टाइड है, जो मुख्तलिफ हमारे उनकी मैं टेस्टों की बात कर रहा हूँ, और ये उनका फॉलो अप है, बिल्कुल है। हंड्रेड्स ऑफ केस मैं इस टाइम जो पर्सनली मैं कर चुका हूँ, जबकि ओवरऑल वर्ल्ड तो लाखों पेशेंट हैं, यानी जब पूरी दुनिया के हम सर्जन्स को देखते हैं तो लाखों में ये फिगर है कि जो प्योर डायबिटिक पेशेंट हैं और वो लो BMI भी हैं, यानी उनकी इतनी BMI भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ थी, उनकी पेशेंट सिलेक्शन ठीक की गई और वो फॉलो हम कर रहे हैं। और अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो अबाउट 2 डेकेड्स, मोर देन 20 ईयर, मेरा अपनी की बात नहीं कह रहा, लेकिन मेरा अपना जो डायबिटिक पेशेंट्स का डाटा है वो 10 ईयर्स का है। यानी एक वेट लॉस सर्जरी की मेरी जर्नी थी, प्योर वेट लॉस, वो अबाउट 2 डेकेड्स है, वो 20 साल 18 साल से 20 साल तक मेरा। लेकिन जो हम प्योर डायबिटिक लो BMI तो अबाउट 1 डेकेड, 10 ईयर का मेरा अपना डाटा है, जिन पेशेंट्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन दुनिया में आपको 20 साल तक का डाटा मिल रहा है, मिल सकता है, वो लाखों की तादाद में है। वो लोग जो डायलिसिस की तरफ जा रहे थे, अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं, जो स्टेंट जिनको डलने थे कोरोनरी आर्टरीज की वजह से, अब वो नहीं है, और उनकी आंखों पे असर था, ठीक है, उनके पैरों पे जख्म होने वाले थे, मैक्रो, अब बिलीव करें, अल्लाह ना करे इसमें आदमी, तो वो एक पूरी फैमिली उसमें पड़ी हुई होती है, उसके डायलिसिस हो रही है, उसको स्टेंट डाल रहे हैं, जख्म हो रहे हैं, आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे आ जाती है। फिर वो एक ऐसी स्टेज आती है, क्योंकि जितना देर करें इस बीमारी में तो लबलबा ख़त्म हो जाता है। हम उस टाइम सर्जरी कर सकते हैं जब लबलबे एटलीस्ट 30% हो। अगर 30% बच्चा होगा तो मैं ऑपरेशन करूंगा ना, अब जितना लेट आएंगे तो उसका फिर उतना असर नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपका ज़हन बन रहा है इस हवाले से, आप जल्दी एज सोन एज पॉसिबल हमारी टीम के साथ रब्ता करें, हम आप लोगों के टेस्ट कराएं। अगर आप लोगों की इंडिकेशन है तो हम आपको सही मशवरा देंगे कि अगर आपने जाना भी है सर्जरी की तरफ तो उस टाइम नहीं है कि जब मैं कहूँ अब तो फायदा ही नहीं, अब तो आपको इंसुलिन पे ही रहना होगा। उससे पहले एक टाइम होता है ख़ास, क्योंकि पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट की हम सर्जरी नहीं करते, जल्दी भी नहीं करते, देर से भी नहीं करते, क्योंकि अगर आपका लबलबा 30% से ज़्यादा डैमेज हो गया तो गए। और एक और चीज़ मैं मस्ट हाईलाइट करूँ यहाँ, पेशेंट सिलेक्शन में आती है, और ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ जहाँ फैमिली डॉक्टर का कल्चर है। आप सुन के हैरान होंगे कि जब पेशेंट डायबिटिक सिम्टम होती है ना, एक मरीज में जब शुगर की अलामतें होती हैं तो 50% उसका लबलबा डैमेज हो चुका होता है। अल्लाह पाक ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि हमारा लबलबा कंपनसेट कर रहा होता है, इंसुलिन बना रहा होता है, वो लड़ाई कर रहा होता है इस बीमारी के साथ।
इंसुलिन बना रहा होता है, क्योंकि असल बीमारी क्या है, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। इंसुलिन तो बन रही है, थक जाता है, कितनी सेक्रीशंस करे, वो उसको कवर नहीं कर सकता। और जब तक 50% है तो आपको सिम्टम ही नहीं, आप डॉक्टर के पास, आपको पता ही नहीं कि आप डायबिटिक हैं। लेकिन आपको जब पता चलता है आपकी शुगर लेवल 300, 400, 200 प्लस, और आप डॉक्टर HbA1c राइज, यानी 50% तो डैमेज हो चुका। तो हमारे पास थोड़ा टाइम है, अगर जितना देर से आएंगे, और 30% अगर मुमकिन है आपने और देर कर दी हो, 30% डैमेज यानी उसका सेफ है, आपका 70+% डैमेज है, तो फिर हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए एक शॉट, वो एक टाइमिंग होती है, वो एक टाइम होता है कि वो गोल्डन टाइम हम उसे बोलते हैं, कि आप उस टाइम सर्जन के पास आए जब आपका लबलबात 30 से 50% बचा हुआ हो, फिर आप उनके साथ टच में रहें। जरूरी नहीं कि हर पेशेंट का ऑपरेशन होगा, नहीं। अगर एक पेशेंट आता है उसका 45%, 40%, 50%, ही इज हेल्दी, ही कैन चेंज इज हेल्दी, गोइंग टू हेल्दी लाइफस्टाइल, तो वो टच रहेगा हमारे साथ, टीम के साथ। हम उसे डाइट प्रोटोकॉल देंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले गए, अगर ज़रूरत है प्रॉपर मेडिकेशन, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। जब भी हमें थ्रेट होगा कि पेशेंट अब उसको रिस्पांस नहीं दे रहा, या ड्यू टू हिज बिजी लाइफ, कहना आसान है हेल्दी लाइफस्टाइल, एक बंदा सुबह से शाम तक ऑफिस में खाना हेल्दी नहीं मिल रहा, वो जो मिल रहा है वो खा रहा है, वॉक का टाइम, आई नो ये सारी चीज़ें कहना आसान होती हैं, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा तो नाउमीद ना हो। मैं यहाँ बैठा इसलिए हूँ, आपको होपलेस नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन भी है, वो है जस्ट 1 घंटे की सर्जरी, उसके बाद आप डायबिटिक फ्री। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, और ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी से काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, इसके अलावा शुगर जैसे कि डायबिटिक आप हो सकते हैं, तो ये सारी बीमारियों की जो जड़ है दिस इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी को ही ख़त्म करना है, और इसके लिए अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो बिल्कुल हम आपको बताते चलें, द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एडवांस्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आप यहाँ पे जाके एडवाइस भी जो है आपको डॉक्टर बिल्कुल देंगे, और जो भी आपके लिए मुफीद होगा वो आप के साथ जो है आपको उस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने जा रहा है, कि अगर हम बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म के हवाले से, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल है। आजकल दुनिया में देखिए, ये ग्लोबल विलेज है, ये बहुत छोटी दुनिया है, अब दौर गुजर गया। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो कहीं 7 समुंदर पार बंदा बैठकर सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा होता है। 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले क्वालिटी, जी ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आती है एक्सेसिबिलिटी, कि क्या वो जो क्वालिटी आपको ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं उसकी इजी एक्सेस है। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इन चीज़ों को देख के वो जो टूरिस्ट है, जो मेडिकल टूरिस्ट है, वो चलता है आगे जी। तो डेफिनेट इस टाइम दुनिया में तो $1 बिलियन, यानी मैं आपको एवरेज बताऊं, मैं डेटा देख रहा था, $200 बिलियन की ये इंडस्ट्री है मेडिकल टूरिज्म दुनिया में इस टाइम, जिसमें हमारा कुछ भी रोल नहीं है पाकिस्तान का। या रैंडमली हमारे कुछ नेबर कंट्री से कोई पेशेंट वो वैसे आते हैं, यानी हमने, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनिशिएटिव लिया। खुद मेरा अपना मोर देन 1 डेकेड एक्सपीरियंस है पर्सनली, कि मेरा अपना ऑफिस है ओमान में, और हम मेडिकल टूरिज्म करते हैं। और उसी को सामने रखते हुए मैं खुद नाइजीरिया गया हूँ, मैं नैरोबी गया हूँ, और कंट्रीज़ में, क्योंकि हम दुबई का, वहाँ अपने हॉस्पिटल में भी मैं मेडिकल टूरिज्म का डायरेक्टर भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। हमने अभी एक डेलीगेशन लेके मैं आया हूँ नाइजीरिया से, जो वहाँ मेन, क्योंकि नाइजीरिया इज़ अ लीडिंग कंट्री मेडिकल टूरिज्म, उनके अपने इतने ऐसे हॉस्पिटल नहीं, तो मोस्टली वो और जगह जा रहे होते हैं। सही। तभी वो डेलीगेशन इस टाइम इस्लामाबाद में है, और हम उन्हें एडवांस्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो G8 मरकज़ में है, दैट इज़ आर रियली स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, और बहुत वो हैप्पी हुआ, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस हुई, आज भी हमारे साथ है वो। तो हमने एक जो सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि नहीं, ये भी हो सकता है। हम साथ साथ फॉरेनर्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अभी हमारे पास फॉरेनर यहाँ एडवांस लेप्रोस्कोपी की लेने के लिए, जो एक GLR का हमारा प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक्स, वो भी हमने शुरू, और वो एक सॉफ्ट इमेज लेके जा रहे हैं। फिर वो पेशेंट अब आना शुरू होंगे, तो एक प्रॉपर एक
स्टैंडर्ड हमने वो शुरू किया है, और एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनमें एक पॉइनियर हॉस्पिटल होगा जो मेडिकल टूरिज्म को हमने शुरू किया है, और इंशाल्लाह ये सॉफ्ट इमेज हमारा पूरी दुनिया में जाएगा। जी इंशाल्लाह। और लास्ट में डॉक्टर साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसी कुछ जो हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स जो है वो जानना चाह रहे हैं कि हम इस ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खुद से क्या हम इस पे वर्कआउट कर सकते हैं? देखिए, मैं जस्ट एक सेकंड में जवाब दूंगा कि आप जीने के लिए खाएं, खाने के लिए नहीं जिए। बस हमेशा कोशिश करें, भूख रहती हो छोड़ दें, फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने आप को भी टाइम दें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास कुछ फीडबैक्स भी आ रहे हैं, और हम हमारे पास क्योंकि 10 मिनट और हैं अभी, और हम ऐसे करते हैं कि अगर कोई कॉल करना चाहता है जी, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम जो है इसी को जो है कुछ रैप अप करने की कोशिश करते। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बता दीजिए कि जो हमारे लिसनर्स, जो हमारे व्यूवर्स की जो वो पूछना चाह रहे थे इसी हवाले से कि लाइफस्टाइल के लिए, जैसे आपने कहा कि कुछ वॉक कर लिया करें, अपनी जो इनटेक आप करते हैं ज्यादा कैलोरी से भी, हमारे साथ जो एक जो कॉलर भी थे वो भी कह रहे थे कि खाना खाता हूँ तो मैं फिर गेन कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोड़ता हूँ, तो छोड़ने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए ये एक लंबी एक टॉक है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है और किस तरह आपने करना है। ऐसे खाना छोड़ना भी नहीं चाहिए, आपको एक डाइटिशियन के अंडर सुपरविजन होना चाहिए। और एक ये है कि हम एक टेलीमेडिसिन का सिस्टम है एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज में, और आप ऑनलाइन भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली फ्री कंसल्टेशन भी करता हूं, मैं चाहे दुबई में बैठ के भी मैं एक हो, आप ज़रूर हमारी टीम के साथ रब्ता करें और आप अपॉइंटमेंट लें और हम आपके हर किस्म के क्वेश्चन का जवाब देंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर इमरान अब्बास हमारे साथ हैं। आपको बताते चले लेप्रोस्कोपिक ओबेसिटी एंड डायबिटिक सर्जन हैं। द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एडवांस्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आप बिल्कुल जैसे कि सर ने कहा, आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओबेसिटी का इलाज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस लेके बैठ जाए। एंड थैंक यू सो मच, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।